रियाई साहब, मैं ना आपसे ये पूछूंगा आपने लानत क्यों भेजी, ना मैं आपसे पूछूंगा कि जिंदा लाश की तरह जो फिरने वाली बात आपने की। मुझे सिर्फ दो बातों का जवाब दें। आपने कहा है कि जिंदा लाश की तरह फिर रहे हैं, किसी को पता है उनके अंदर क्या कैफियत है, तो आपको पता है अंदर क्या कैफियत है, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा क्या डील की है उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने या नून लीग ने, वो डील क्या है बताएं जरा, जिसकी बुनियाद पर आप उनको जिंदा लाश और लानत भेज रहे हैं उनकी सियासत पे। हाय, मैं अब क्या करूं? आपने क्या पति सोच के ये प्रोग्राम शुरू किया होगा और किस तरह की आपको रेटिंग चाहिए होगी या किस तरह का आपने इमेज बिल्ड करना होगा अपने इस प्रोग्राम के बाद। अब आमिर अलियास का बुरा हो कि उससे भी कोई थोड़ा बहुत रंग में भंग डालने की कोशिश की। देखें, जो प्रोग्राम है मुझे मज़ा यह आया कि मेरे पे प्रोग्राम किया जा रहा है, मैं बैठा हूँ, कहते हैं कि ये इससे बाद में सुखना रखें। सबसे पहले डॉक्टर इरशाद भट्टी with the doctorate on abusing, censuring नवाज शरीफ, जिनकी स्पेशलिटी है, उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है हफीजुल्लाह न्याजी से एक क्लिप का सुने और इस पर आप तबसरा करें और हफीजुल्लाह न्याजी से पूछ लेंगे। वो तो चूंकि एक अक्लमंद आदमी बैठा है, उन्होंने अपने तौर पर अंदाजा लगाया कि ये फिक्रा जो है किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया होगा और हकीकत यह है कि मैं दाद लेता हूं आमिर को कि उन्होंने जो कहा है। देखो, आप मेरे बहुत प्यारे भाई हो और इरशाद भट्टी उससे भी प्यारा भाई है और बड़े मैं तकलीफ के साथ इरशाद भट्टी को प्यारा भाई कहता हूं। कोई ये कोई आसान काम नहीं है कहना, आपको तो खैर कह के बड़ी खुशी होती है। अब मेरी बात जरा सुने। आपको मेरी आदत का पता है कि मैंने गुफ्तगू कोई आधे मिनट की तो नहीं की होगी, एक फिक्रा तो नहीं कहा होगा, इसका कोई सियाक होगा और कोई सबक होगा। और ये किस कॉन्टेक्स्ट इसलिए बुलाया आपको पूछने के लिए, यही तो हमारी ऑनेस्टी है। हाँ, आप बोले, खुल के बोले। पता क्या, लोगों के माँ बाप अक्लमंद होते हैं, कामरान शायद खुद अक्लमंद है। मेरे साथ सानिया ये हो गया, हमारे माँ बाप अक्लमंद थे, हमारे पास अकल नहीं आ सकी। अब आप ये हफीजुल्लाह न्याजी को जो कह रहे हैं कि जो आपकी वाले साहब की उम्र के बराबर है, वो कह रहे हैं कि आपको पूछने की बुलाया है और किस खूबसूरती से पूछा जा रहा है कि प्रोग्राम में बढ़ा के, और वो जिसको कहना चाहिए कि एक पूरा तस्वीर खींच के कहा जा रहा है कि आप इसके अंदर रखें कि सर आपने ये कोई ड्राइंग रूम में टॉक तो नहीं की ना, आपने पब्लिकली टॉक की, तो पब्लिकली आपसे पूछा जा रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं, मुझे पता है अभी आप और भी दरमियान में बोलेंगे। नहीं, आप बोले, आप इस पे बात करें। नहीं कामरान, आप लम्हे बोलेंगे। क्राइसिस ये है कि असल में हमने अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया पाकिस्तानी कौम पे, बल्कि सानिया किया। मैं क्या करूं, मैं हिस्टेरिक नहीं होता हूं, मैं कहता हूं सानिया किया कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो चुका है और हम कुछ चीज़ें बदनीति की वजह से नहीं समझते और कुछ जानबूझ के नहीं समझते। अब एक क्वेश्चन हो रहा था, पहली तो 2-3 चीज़ें पहले अब व्याप करें कि मैं तो नहीं कहता हूं ना, मुस्लिम लीग खुद कहती है ना कि हमने एक सियासी कीमत अदा की है। हो सकता है मैंने इसको अग्रेसिवली कहा होगा कि उन्होंने सियासत अपनी खत्म कर लिया है, यही बात वो बेचारे खुद कहते हैं कि हमने सियासी कीमत अदा किया। मैं एग्री नहीं करता, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं शुरू से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुस्लिम लीग का बंदा नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं कि मेरा क्या मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि जब इमरान खान साहब के वक्त में भी उनके कोई मुज़ाकरात चलते थे तो मैं उनको बहुत सख्त तनकीद करता था और मेरे बहुत उनसे बड़े एहतराम का रिश्ते के बावजूद उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी को भी ऐसा नहीं लगता मैं तनकीद करूँ। इमरान खान को अच्छा लगता है, न नवाज शरीफ साहब को अच्छा लगेगा, न किसी और को अच्छा लगेगा। तो मेरा उनके एक मौक़िफ़ था कि बिल्कुल आप जो है इनके साथ किसी के साथ मुज़ाकरात ना करें, ये जो कुछ आपका करना कर लिया। डील कौन सी हुई है जिसमें लानत भेजी जाए? सर डील बताया ना, डील क्या की है शहबाज शरीफ साहब ने? यार आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप बताएं मैंने क्या कहा है। डील क्या हुई है? मैं डील की तफसीलात जानना चाह रहा था। यार डील मुझे कामरान, मुझे प्लीज बात मैं अपनी सर कर लें बात। अब मैं कोई वो बात नहीं करूं जो हम मुझे हो सकता है मैं बात उस क्वालिटी की ना कर सकूं जिस क्वालिटी की आपके यहाँ। ठीक है सर, आप कंप्लीट कर लें। या जिसके आप जो सुनने के आदी हैं, जो इरशाद भट्टी साहब करते हैं जिस तरह की इतनी अच्छी गुफ्तगू, मैं उस क्वालिटी का नहीं हूं। मैं होता तो मेरा भी वीलॉग आपकी तरह 2 मिलियन लोग देखते, मैं तो 2000 बंदे नहीं देखते। उन्हें पता है कि इस क्वालिटी का बंदा नहीं है, ना इसका दिमाग इतना है, ना इसका एनालिटिकल माइंड है, ना कोई बात है। बात ये हो रही है कि क्वेश्चन किया हमारे होस्ट थे, मुनीफ फारूक साहब शायद थे या नहीं, जो भी थे, मुझे ये नहीं पता। क्वेश्चन हुआ आपसे जी, क्वेश्चन क्या हुआ? जो भी थे मुझे, हाँ, मंसूर अली खान साहब थे, मंसूर अली खान साहब थे। ठीक है।
और वहाँ पे शहजाद इकबाल साहब मेरे साथ बैठे थे, मुनीफ फारूक साहब बैठे थे। उन्हें क्वेश्चन किया जी, कोई बात की, उन्होंने कहा जी कि देखें, मैं जनरली उस सवाल का जवाब दे रहा था कि आपने ये हुकूमत लेके मुस्लिम नून की जो सियासत है, नवाज शरीफ साहब की सियासत को बड़ा ज़ोफ़ पहुँचाया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इक़्तिदार जो है ये ज़ोफ़ पहुँचाए। आखिर इमरान खान साहब जो 2021 दिसंबर तक चिमटे से कोई बंदा उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था, वो क्या कश्मीर फतह करके दिया है? क्या 116 करप्शन इंडेक्स से लेकर 143 में छोड़ के किया है? अल्लाह का मतलब खुदा का खौफ है, क्या 50 लाख नौकरियां दी है, घर बनाए हैं, 1 करोड़ नौकरियां दी हैं? कौन सा काम किया कि जिस वजह से आज जो है शख्सियत बनी बैठी है? इसलिए मैंने कहा नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, पॉपुलर बयानी उन्होंने ले लिया है। इमरान खान साहब का जो एस्टेब्लिशमेंट का मोराना का बयानी है वो इस हुकूमत में ले लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, इमरान खान भी मोरा था, ये भी मोरे हैं। इसमें तो शहबाज शरीफ भी मोरे हैं जिस तरह इमरान खान मोरा था, आप ये कह रहे हैं। आप ठीक है, इसको दोबारा दोहराइए, इसका क्लिप आप इसका चलाएं, मैं अगली बात सुने। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जी और क्या चाहिए, उनको इक़्तिदार तो मिल गया है। और मैं भी यही कह रहा हूँ, समझ नहीं आती कि इक़्तिदार मिलना सियासत, आप कहते रहे, मेरे नज़दीक मैंने तो कहा, मैंने कहा लानत है इस इक़्तिदार पर जो आपकी सियासत जिसमें खर्च हो जाए। और सियासत पर कहाँ थी? शहबाज शरीफ साहब की सियासत थी, ख्वाजा आसिफ साहब की थी सियासत, थी नवाज शरीफ साहब की। कोई यहाँ की गोरेली की सियासत है? सियासत इमरान खान की है। चुनाचे अगर जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया तो नवाज शरीफ साहब को मैंने कहा जी अब क्या है, एक तो उनके जो है जिसको कहना चाहिए, मैं कहा जी बिल्कुल एक सियासी लाश की तरह फिर रहे हैं, उनको कोई रोल नहीं बनता, इर्रेलेवेंट हो गए। और ये हालात के जो जिस तरीके से हालात सामने बन के आए, बुनती हुई है। अब इस तनाजर में ये बात मैंने पहली दफा नहीं की, मैं कॉलम में लिख ली, मैंने फिर कहा, मैंने कहा जी मैं 13 अप्रैल को 13 नहीं अभी नहीं आया ना, 13 अप्रैल को भट्टी साहब को मेरा अगला टाइम भी दे दें। 13 अप्रैल 2022 को मैं शहबाज शरीफ साहब की वोट टेकिंग करके वापस आए पार्टी उसमें, उसके बाद घर है, मैंने यहाँ के वीलॉग किया। मैंने कहा जी वज़ीर आज़म बना लिया, सियासत अवधि नींद सो गई है। ये 13 अप्रैल 2022 की मैं बात करूं, इमरान खान को जिंदा छोड़ो या मारो, ठीक है, सियासत उनकी जो है सातवें आसमान पहुंची है। लेकिन इसमें कसूर किसका है? ये सानिया नहीं है कि इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पीछे बढ़ाता है उसकी सियासत खत्म हो जाती है। ये सानिया नहीं है कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप उसको क्रिटिसाइज करें तो आपको रिफतें मिलती हैं। ये तो लम्हा फिक्रिया है हर एक के लिए, इदारों के लिए भी, जो हमारे इदारे हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। तो चुनाचे बात यह कि आप लोग सही है, आप क्रिटिसाइज करने की और चीज़ होती है, लेकिन नाजायज़ी ना किया करें। मैं आखिर में बात बताऊं, आज भी हकीकत यह है कि जो लीडर बचे हैं, नवाज शरीफ के करीब भी कोई लीडर नहीं जो पहुंचता। ये आप देखें कैपेसिटी के लिए दूसरा लीडर कौन है जी? एक तो नवाज शरीफ साहब हो गए, आजकल पहला लीडर भी हुई है, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आइडियल है कि उनको क्या जाए। इमरान खान लीडर नहीं आपके ख्याल में जो जेल भुगत रहा है? नहीं देखो यार, अब आपके पास अपना क्राइटेरिया, मेरे अपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। मैं कहता हूं इमरान खान बेचारा, मैं ये तो कह रहा हूं, ये एक बंदा जो है 25 जुलाई 1996 से सियासत शुरू करता है और इस वक्त 2025 हो गया है। 29 और अल्लाह का खौफ के एक सियासी फैसला नहीं है जिसपे खुद ना कहा हो कि तो इमरान खान लीडर नहीं है, नवाज शरीफ साहब लीडर है, चाहे वो जिंदा लाश है आपके नजदीक, चाहे नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, नून लीग मोहरा है शहबाज शरीफ साहब। आप इसको मेरे अल्फाज को सर आपके अल्फाज रिपीट कर दो, मैं हैरान हूं साहब, मैं आपके अल्फाज रिपीट कर रहा हूं कि उनकी सियासत को जी। इसका और एक टॉपिक है कि उनकी सियासत को जोर सर आपने ये कहा, अच्छा अब बात हो गई, लेना चाहिए, शहबाज शरीफ भी मोरे हैं, इमरान खान भी मोरे हैं, ठीक है आपने ये तो कहा, शहबाज शरीफ भी मोरे हैं, इमरान खान भी मोरे हैं। मैंने ये कहा कि जो बंदा, आपने अभी कहा, मैंने कहा जो बंदा ये ऐसा सच है जैसे हम टीवी पे बैठे तो ठीक है, तो मुझे कहने पे आप तो कहीं जा रहे, मैं कहता हूं तो आपको बहुत बुरा लगता है यार, ऐसा कुछ समझ नहीं है। मैं आपकी बातें अकवाले जरूर रिपीट कर रहा हूं सर। मैं तो नहीं कर, अच्छा ठीक है, ये पॉइंट आ गया, मैं तो नहीं कह रहा, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। ये तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं, आप आज मुझे ना तहरीक इंसाफ जवाब लेंगे, जी आज आप मुझे तहरीक इंसाफ लगे, वो इस तरह के आप फरमा रहे हैं कि जी मैंने रेटिंग लेने के लिए ये आपके ऊपर ये शो कर दिया आज का, मैंने आप पे शो नहीं किया।
वैसे मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैंने आप पे शो नहीं किया। और भाई सर नहीं, सुन तो ले, मैंने कहा मुझे सुन तो मुझे ज़द-ओ-कोप करने के लिए। सर नहीं, आपको ज़द-ओ-कोप क्यों? अब सुन तो लें, आप आज तहरीक इंसाफ बन गए बिल्कुल, ठीक है। सुने, तहरीक इंसाफ ने कहा कि मैंने उस्मान, सर सुन तो लें, क्या हो गया न्यायी साहब, इतनी पेशेंस क्यों लूज कर गए? आप तो बहुत सीनियर आदमी है, सुन तो लेना, फिर आप मुझे गालियां दीजिएगा। पहले मैं बोल तो लूं गालियां खाने वाली बात, फिर गोली मार दीजिएगा आप बात तो सुन लें। आप गोली मार दें, लेकिन सुन तो लें पहले, मैं गोली किस पे खानी है मैंने, हाजिर है मेरा सीना आपके लिए, सुन लें जरा। बात ये है कि आप जो रेटिंग की बात कर रहे हैं ना, रेटिंग बड़ी अच्छी बात है, व्यूअरशिप होती है, अवाम को देखना चाहिए जब न्यायी साहब आए, ऐसी क्या बात है? मुझे देखना था कि आपको देखना चाहिए उनको। दूसरी बात ये है, आप आज तहरीक इंसाफ की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि उस्मान डार को ला के मैंने इमरान खान के खिलाफ एक इंटरव्यू करवा दिया, और भाई मैं उस्मान डार का मोहताज थोड़ी हूँ इमरान खान के खिलाफ बात करने के लिए या तनकीद करने के लिए। मैं न्यायी साहब आपका मोहताज नहीं हूँ शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करने के लिए। उनकी गवर्नमेंट पे जब 1 साल हुआ था, मैंने कहा था 100 में से 0 हैं, तो उनके एक बड़े अहम मिनिस्टर की मुझे कॉल आ गई थी, वो कह रहे थे भाई क्या हो गया आपको, हमें 0 क्यों दे रहे हैं? मैंने उनको कहा कि वो और बड़ी बातें की थी, तो अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, माजरत के साथ, जिस तरह डार साहब की ज़रूरत नहीं है इमरान खान पर तनकीद करने के लिए, मैं खुद काफ़ी हूँ। तो मैंने इसलिए नहीं किया, आप क्योंकि बहुत करीब समझे जाते हैं और कोई बुरी बात नहीं है। जैसे इरफान सिद्दीकी साहब एक जर्नलिस्ट रहे हैं, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, जैसे मैं मुशर्रफ साहब के बहुत करीब या खास इदारों के बड़े करीब से जाता हूँ, अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ इदारे के ऊपर वो बड़ी खबर होगी, आपका कहना बड़ी खबर है। जिस तरह इरशाद भट्टी साहब इमरान खान के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दें तो वो बड़ी अहम बात मानी जाएगी। तो हमें आपकी इंपॉर्टेंट लोगों के इसलिए बात हो रही है। बहरहाल छोड़े इस बात को, तो मैंने उसका जवाब दिया जो आप कह रहे हैं आपको ज़ोदो को नहीं। आप मुझे 2 बातें मुझे भी करने की सर 2 मिनट के बाद जब आपकी बारी आएगी आप कर लीजिएगा, आपका अपना शो है, ऐसी कोई बारी का क्या? आपने मेरी सारा प्रोग्राम हो गया ना आपके साथ मेरे ऊपर। प्लीज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया आपके ऊपर, आप मेरे बड़े हैं, आप जानते हैं प्रोग्राम तो आपने, मैं आपका दिल से इज्जत करता हूं। जो बातें की मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि मैं तुझसे ये करूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बात आपको, वैसे आप बहुत समझदार आदमी हैं, शो में मेरी कोई औकात नहीं है। किसने कहा? नहीं सर, आपकी औकात क्यों नहीं है? चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आपका शो जब बनता है तो 2-3 बंदे, भट्टी साहब है, आमिर इलियास साहब है, मैं हूं, वो दो थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव शो बनता है। ऑब्वियसली आप ही करते हैं, ऑब्वियसली मैं अकेला तो नहीं बोलता ना, आप सभी के साथ। तो मैं इसलिए ये कहना कि जी आपको ये कहना कि जी आपका शो बन, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया ही। ठीक है, मैं पॉइंट आ गया। लेकिन एक तो बात ये कि आप अपोलोजेटिक हो जाते हो। नहीं, मैं अपोलोजेटिक नहीं हुआ, आपको मैं अपोलोजेटिक नहीं हुआ, अल्लाह माफ करे। जिस दिन अपोलोजेटिक हो गया उस दिन जर्नलिज्म में इतनी वजाहतें देने का, वजाहत नहीं दी सर, इतनी वजाहतें देने का वजाहत नहीं दी मैंने आपको, मैंने बताया सिर्फ, मैंने क्या वजाहत देनी, और आपको तो मैं दे भी सकता हूँ, आप मेरे बड़े। मुझे नहीं दी, नहीं कोई ऐसी बात नहीं मुझे नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे कोई आर नहीं आपको वजाहत देने में, कोई मसला नहीं है।